हेलो साथियों, सादर नमस्ते। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। मैं विनोद कुमार आर्य आज एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल नई डगर ऑफ विनोद आर्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ शब्दों को लेके आपके साथ आया हूं। एक शब्दों का पिटारा, एक शब्दों की एक पोटली लेके मैं आपके साथ में उपस्थित हुआ हूं। मेरी वीडियो पे आज आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा कुछ शब्दों के साथ। और यकीन मानना, जो शब्द मैं आज आपके साथ, जिन शब्दों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ आज चर्चा करूंगा, अगर उन शब्दों को आपने चुन लिया, उन शब्दों पे आपने थोड़ा सा भी अमल कर लिया ना, तो यकीन मानना आप अपने घर में सभी के, आप अपने पड़ोस में सभी के, आप अपनी रिश्तेदारी में, आप अपने समाज में सभी के चहेत होंगे। नोट नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो यकीन मानना ये शब्द बहुत ज़्यादा काम करते हैं। चूंकि मैं कहता हूँ, मेरा 18 सालों का अनुभव है। 18 सालों में मैंने जाना है कि जिन लोगों ने इन शब्दों पे चयन किया, जो आज बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करके बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी इनकम आज कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो यकीन मानना जब आप उनके साथ उनके टच में जाएंगे, जब आप उनकी वीडियोस सुनेंगे, जब आप उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों में, उनके व्यवहार में इन शब्दों का पुट नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों की आज मैं बात कर रहा हूँ उसमें से सबसे पहला शब्द है सौम्यता। इस सौम्यता एक ऐसा शब्द है जो सभी का आपको चहेता बना देता है। सौम्यता आपके चेहरे पर झलकना चाहिए, सौम्यता आपके चेहरे पे नजर आना चाहिए। कोई भी, जब आप किसी से बात करते हैं, आपको एक शालीनता होनी चाहिए आपके शब्दों में। वो आपका मुरीद हो जाए, जब वो आपके साथ से हटे, वो आपके साथ काम करे या ना करे, वो उसको जीवन में आपसे मतलब पड़े या ना पड़े, लेकिन हाँ, उसको वो जब आपसे आपसे अलग हो तो उसका ऐसा लगे, उसका जीवन में हमेशा आपकी छाप छूट जाए, उसके जीवन पे आपकी छाप पड़ जाए कि यार क्या बंदा था, उम्र तो कुछ नहीं थी, लेकिन उसका जो चेहरा था, कितना शांत चेहरा था, बातों में उतावलापन नहीं था, ध्यान से बातों को सुनता था। और ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली। तो सौम्यता, हम हमारे हमारे साथ सौम्यता को हमेशा रखें। और ख़ासकर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसे इंडस्ट्री में आते हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस में आते हैं, जहां लोगों के साथ ही हमने रहना है, लोगों के साथ ही हमने व्यापार करना है, लोगों के बिना हमारा कुछ वजूद नहीं है, तो वहां पे तो इस शब्द की और ज्यादा सार्थकता है। जी हाँ, सौम्यता, इसको आप समझे, ये सौम्यता क्या है। दूसरा शब्द है समर्पण। दोस्तों, कहीं भी, किसी भी जगह आप जा रहे हैं, आपको जब हम किसी से बात करते हैं, वहां पे एक बात का ध्यान रखें, सामने वाले की बातों को पहले ध्यान से सुनें, समझें, अमल करें। और जब रिएक्ट करें, जब हम उनको उत्तर भी दें, तो हमारे उत्तर में भी शालीनता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए शब्दों के प्रति, समर्पण होना चाहिए हमारे अपनों के प्रति, समर्पण होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारे कंपनी के प्रति। कहीं भी आप काम कर रहे हैं, भले ही आप नौकरी भी कर रहे हैं ना, तो वहां भी आपका समर्पण होना चाहिए। मैं यहाँ पे जब मैं समर्पण की बात करता हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आपने गलत चीज़ों को भी प्रमोट करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने गलत चीज़ों के सामने भी सरेंडर कर जाना है, बट हाँ, वहाँ पे समर्पण ज़रूर होना चाहिए। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, चाहे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, आपकी अपलाइन को पहले आप समझ लीजिएगा ना, पहले आप ठोक बजा के देख लीजिएगा कि क्या वो आपका साथ दे भी सकते हैं कि नहीं। जो आप पाना चाहते हैं, आपके सपने पूरे करवाने में आपकी अपलाइन आपका साथ देने लायक है भी कि नहीं। और जब आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी अपलाइन ठीक है, जब आपको ये भरोसा हो जाए कि हाँ मेरी अपलाइन मेरे वो मुकाम हासिल करवा देगी जो मैं करने आया हूं, तो फिर उसके बाद समर्पण होना चाहिए। फिर उनकी बातों को आपने एक सूत्र मान के करना चाहिए, एक सिद्धांत मान के करना चाहिए। तो समर्पण भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसी के साथ एक शब्द है जो इसी के साथ, जिसका जन्म इसी के बाद होता है, और वो है सरलता। दोस्तों, अगर हमारे अंदर सौम्यता है, हम सौम्य बन के काम करते हैं, हम बड़े सरलता के साथ हम एक सौम्य बन जाते हैं, और हम समर्पण कर देते हैं, तो सरलता स्वमेव आ जाती है हमारे अंदर। जी हाँ दोस्तों, सरलता, इन दोनों शब्दों के बाद इसका जन्म होता है सरलता का। और सरलता का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, जब आप सरल बन जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आप किसी जंगल में जा रहे थे, खेतों में जा रहे थे, आपका मन हुआ गन्ना खाने का, आप किसान के खेत में घुसे, आपने वहां से गन्ना तोड़ा,
हालांकि आपने अनाधिकार चेष्टा की है, वो आपका अधिकार नहीं था, बट आपका मन कर रहा था, आपने वहां से गन्ना तोड़ा और गन्ना खाना शुरू कर दिया। दूर से किसान आ रहा था, उसने देखा कि यार ये तो मेरे खेत का गन्ना तोड़ के खा रहा है, वो बहुत गुस्से में हो गया, डंडा उसके हाथ में, वो दौड़ता है आपके पीछे मारने के लिए कि तूने ऐसा कैसे किया। बट जैसे ही वो आपके पास आता है, आपने हाथ जोड़ के नमस्ते कर लिया, अंकल नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाचा नमस्ते, अंकल आपके खेत के गन्ने का मिठास बहुत अच्छा है, मेरा मन कर रहा था अंकल, हालांकि मेरे को ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, बट मैंने देखा था यहाँ पे कोई नहीं है, नहीं तो आप अगर होते तो आपसे पूछ के ही लेता। तो यकीन मानना उस सामने वाले किसान का गुस्सा ठंडा हो गया है, सिर्फ आपकी सरलता की वजह से। तो सरलता कहीं भी, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, छोटा सा उदाहरण दिया है, कहीं भी आपसे बड़ी से बड़ी भी गलती हो जाती है, बट वहां पे आप सरल बन जाते हैं, वहां पे आप एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, वहां पे आप सीना जोरी नहीं करते हैं, तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो सरलता हमें हमेशा बना के रखना चाहिए, हमें सरल रहना चाहिए। हम कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम कैसे भी मुश्किलों में क्यों ना फंसे हो, बट हमें सरल बने रहना है, क्योंकि सरलता का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, हमारे मन से भी है। अगर हम असरल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी इफेक्ट करेगा, हमारे मन को भी खराब करेगा, और जब हमारा मन खराब होगा तो उसके बाद हमारा तन भी खराब होगा, बहुत सारे रोगों के स्वामी हम बन जाते हैं अगर हम सरलता का त्याग कर देते हैं, सरलता को छोड़ देते हैं। उसके बाद चौथा शब्द है दोस्तों, सहनशीलता। यकीन मानना, जैसे ये इसी क्रम में मैंने बताया, सबसे पहले सौम्यता का मैंने जिक्र किया है, समर्पण का मैंने जिक्र किया है, सरलता के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, उसी के बाद जन्म होता है सहनशीलता का। सहनशीलता का, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, एक व्यक्ति ने आपके प्रोडक्ट्स को यूज किया और वो अच्छा नहीं लगा, और वो बहुत ताव में है, बहुत गुस्से में है, और वो आपसे शिकायत करना चाहता है, वो आपको डांटना चाहता है, बड़ा होने के नाते कुछ भी वो करना चाहता है, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, वहां पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर रिएक्ट भी करना है ना तो वेट करो उसके गुस्सा शांत होने का, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए उसके साथ बैठ के बात करो ना कि हाँ भाई, हाँ भैया, या दीदी, हाँ आंटी, शुरुआत में मेरे को भी ये प्रोडक्ट्स ऐसे लगे थे, बट मैंने इन प्रोडक्ट्स को जब यूज किया, इनकी यूएसपी को जाना, इनके बारे में जब जाना मैंने, जब मेरे को पता चला कि हमारे प्रोडक्ट्स की यूएसपी ऐसी है, जब हमें पता चला, मेरे को पता चला कि मेरे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऐसी है, तो फिर मैंने इन प्रोडक्ट्स को अपना मान लिया। अब होता क्या है, कई बार सामने वाला है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हम उससे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा गुस्सा खा जाते हैं, ना उसका काम बनना ना मेरा काम बनना, और वहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो दोस्तों सहनशीलता बनाए रखिएगा। और ये जो शब्द है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, दुनिया में आप कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, इन शब्दों का सब जगह उतना ही महत्व है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में इनका और ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से जुड़ा हुआ बिजनेस है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर रोज एक नया चेहरा आपको मिलता है, एक नई सोच आपको मिलती है, एक नए मिजाज का व्यक्ति हर रोज आपको टकराता है, एक नए परिवेश का व्यक्ति आपको टकराता है, एक नई उम्र का व्यक्ति आपको रोज टकराता है। तो यहाँ पे इन शब्दों का और ज़्यादा महत्व हो जाता है। अगर हम इन शब्दों पे गहनता से विचार करते हैं, और इन शब्दों को जब हम सुनते हैं, जब हम सामने वाले की बातों को सुनते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो यकीन मानना हमारे सुधार के चांस और ज़्यादा बन जाते हैं। और जब हम इन चारों शब्दों का अपने जीवन में अमल करते हैं, इन शब्दों के ऊपर, जब हम इन चारों शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, जब हम इन चारों शब्दों को हमारी जीवन शैली बना लेते हैं, तो वहाँ से सफलता का रास्ता खुलता है साथियों। और हम हर एक आदमी का एक ही मकसद है, हम सफल होना चाहते हैं, हम सफलता पाना चाहते हैं, हम संपन्नता चाहते हैं। वो संपन्नता चाहे धन की संपन्नता है, वो चाहे रिश्तों की संपन्नता है, चाहे वो व्यवहार की संपन्नता, चाहे वो मान सम्मान की संपन्नता है। अगर आपको संपन्नता चाहिए, अगर आपको चाहिए, आप सफल होना चाहते हैं, यकीनन अगर आप
रियल में सफल होना चाहते हैं तो सफलता का रास्ता इन 4 सीढ़ियों से ही होके जाता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं, ये 4 सीढ़ियां क्या है जो हमें जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करवाती हैं, बहुत बड़ा मान सम्मान दिलाती है, बहुत बड़े पैसे का स्वामी बनाती है, गाड़ियों का स्वामी बनाती है, घर का स्वामी बनाती हैं। ये 4 सीढ़ियां, जिसमें से सबसे पहली सीढ़ी है सौम्यता, दूसरी सीढ़ी है समर्पण, 100% समर्पण की जरूरत है, तीसरी सीढ़ी है सरलता और चौथी सीढ़ी है सहनशीलता। जब हम चारों सीढ़ियों को पार कर लेते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुलता है सफलता का, और सफलता ही हमारा आखिरी मुकाम है, सफलता ही हमारा आखिरी ठिकाना है, जहां हम सब लोग जीवन भर लगे रहते हैं। कुछ लोगों को ये मुकाम 1-2 साल में मिल जाता है, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, तब भी इस मुकाम पर वो पहुंच नहीं पाते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं अगले जन्म की बातें करके। तो दोस्तों, अगर आप इसी जीवन में सुख भोगना चाहते हैं, सरलता, आप सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको बहुत बड़े सम्मान के साथ आपका सम्मान दे, आपको बहुत बड़ा मान दे, तो इस ट्रैक पे चल के ये चीज़ें मुनासिबे चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं हर रोज़ अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को भी कई बार लगता है, क्योंकि हम सब इंसानी हैं, हम सब लोग गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हम लोगों से होती है, बस जो उनमें सुधार कर लेता है वो महान बन जाता है, और जो अटका रहता है, जो एटीट्यूड के साथ जीना चाहता है, एटीट्यूड बना के रखना चाहता है, वो जीवन भर उलझे रहता है और अपने परिवार को भी उलझनों में छोड़ के इस संसार से विदा लेता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा, अगर आपने इन शब्दों पे अमल किया, आपने इन पे अमल करके वर्क किया और कुछ भी बदलाव आपके जीवन में आता है, आपके रहन सहन को लेके, आपके जो है इनकम को लेके, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया था। आप अपने चैनल के साथ, आप अपने चैनल को बहुत प्यार देते हैं, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं, और आप लगातार अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा, आपसे मिलूंगा। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आप सब लोगों के जीवन में उत्साह लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।